राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं साथ ही सभी साधक और प्रेमी जनों के चरणों में भी मेरा प्रणाम। गुरुदेव भगवान की कथा में पूछा गया यह एक प्रश्न कि प्रियालाल हमें दर्शन क्यों नहीं देते, आखिर क्या ही चला जाएगा प्रभु का अपने भक्त को दर्शन देने में। तो इस पर पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति संसारी दुख को, संसारी कष्ट को, संसारी इस माया विलाप को सह नहीं सकता, या फिर यह कहें कि संसारी सुख या दुख को किसी भी प्रकार से वह सह ही नहीं पाता, तो फिर हम अर्थात वह व्यक्ति उस प्रभु के महास्वरूप को, प्रभु के उस महासुख को, आनंद को कैसे सह पाएगा, कैसे उस तेज का दर्शन कर पाएगा। अर्थात हम प्रभु के इस महास्वरूप, इस महासुख को कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए प्रिया प्रीतम हमें करुणा करके, अर्थात हमारी प्रिया जी, हमारी लाडली जी, हमारी प्रिया प्रीतम जी श्री राधा रानी जी, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रिया जी अर्थात लाडली जी हम पर दया करके, हम पर करुणा करके, कभी आनंद देकर या फिर कभी हमें कष्ट देकर, और इन दोनों को सहने का सामर्थ्य का अभ्यास कराते रहते हैं। अर्थात हमारे प्रिया प्रीतम जो, हमारे ठाकुर जो, हमारे प्रिया जी, हमारी लाडली जी, हमारी जो लाडली जी हैं, वह हम पर करुणा करके हमें आनंद भी देती हैं, हमें कभी कभार कष्ट भी देती हैं, ताकि हम इन दोनों को सहने का सामर्थ्य का अभ्यास कर सके। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा हृदय परिपक्व नहीं हो जाता, अर्थात हमारे हृदय में इतनी परिपक्वता नहीं आ जाती, तब तक इस महारस को नहीं सह सकते। अर्थात प्रभु के प्रिय प्रीतम जो के इस दर्शन महास्वरूप को, इस महारस को हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। अभी प्राण निकल जाएंगे यदि प्रिय प्रीतम हमारे प्रभु, हमारी लाडली जो हमें यदि अभी भी दर्शन दे दे, किसी भी स्वरूप में किंचित मात्र भी दर्शन दे दे, तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारे प्राण निकल सकते हैं। अगर प्रभु का दर्शन हो जाए तो यह जीवन जो है अभी आप सभी का समाप्त हो जाएगा। अर्थात प्रभु की इस महातेज स्वरूप का दर्शन यदि हम किंचित मात्र भी कर लें, तो हमारा जो यह जीवन है, हमारी जो यह जीव आत्मा है, यह तुरंत ही समाप्त हो जाएगी, हमारा जीवन ही नहीं रह जाएगा। हम प्रिय प्रीतम के उस दर्शन महासुख का लाभ ही नहीं उठा पाएंगे, हम महासुख का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रिय प्रीतम हमें, अर्थात प्रारंभिक दौर पर जब कोई भी साधक, कोई भी प्रेमी जन, कोई भी संत जन, कोई भी प्रेमी रसिक जन, कभी भी कोई भी भक्त जब प्रिय प्रीतम जो के अर्थात लाडली जो के चरणों में अपनी सेवा अर्चना समर्पित करते हुए प्राथमिक मार्ग पर रहे, अर्थात प्रारंभिक दौर पर रहता है, तो प्रिय प्रीतम जी उसे स्टार्टिंग में ही, अर्थात प्रारंभ में ही, प्रारंभिक दौर में ही दर्शन नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि यदि प्रारंभिक दौर पर ही यदि प्रिय प्रीतम जी ने दर्शन दे दिया, दर्शन का वह महासुख दे दिया, तो हम उस महासुख का अनुभूति ही नहीं कर पाएंगे। किंचित मात्र हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमता है ही नहीं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस पर क्या करें। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के जो गुरु हैं, वह कहते हैं कि साधक को, अर्थात प्रेमी को, अर्थात भक्तजन को, जो भक्तजन है, जो साधक हैं, जो प्रिय प्रीतम जो के भक्तजन है, प्रेमी है, वह अपने भजन मार्ग को और भी दृढ़ करें, और भी ज़्यादा सुगम करें। प्रिय प्रीतम जी की कृपा से ही हम इस भजन मार्ग पर आए हैं। अपने इस जीवन काल में इन माया से, इन विषय भोगों से ही हट करके हम प्रिय प्रीतम जी के चरणों में सेवा अर्चना में उनकी इस महासुख को प्राप्त करने आ पाए हैं। क्यों? क्योंकि हम पर कहीं ना कहीं प्रिय प्रीतम जी की ही कृपा है, यानी कि हमारी लाडली जो की ही कृपा है कि हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए लाडली जो हमें इस मार्ग पर लाई हैं। तो उन्हीं की कृपा से हमें उचित समय पर दर्शन भी प्राप्त होगा। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी भी साधक को इस पर या इस विषय पर चिंता करना ही नहीं चाहिए कि हमारे ठाकुर जी, हमारी प्रिय प्रीतम जी हम पर कब कृपा करेंगी, हमें दर्शन कब देंगी, हमें कब उस महासुख की अनुभूति होगी। हमें केवल अपने भजन मार्ग पर ही ध्यान रखना चाहिए, हमें केवल नाम जप पर ही ध्यान रखना चाहिए। सबसे सरल और सबसे सुगम, सबसे सहज मार्ग होता है नाम जप। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, इन सभी से सरल होता है नाम जप। केवल हम अपने लाडली जी का, अपने प्रिय प्रीतम जी का, अपने आराध्य का, अपने प्रभु का, हम उस श्री नाम का चिंतन करें, जिस स्वरूप को, जिस भगवान स्वरूप को हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमें अति प्रिय है, अति प्रसन्न है। हम केवल उस स्वरूप का नाम जप ही करें, इससे हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होगी। और यदि हम प्रिय प्रीतम जी के, लाडली जी के चरणों में अपनी सेवा अर्चना समर्पित करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रिय प्रीतम जो के, लाडली जो के चरणों में समर्पित करते हुए यदि हम संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें, तो हमें अवश्य रूप से उनके दर्शन होंगे। कैसे होंगे? जितना ज़्यादा हम सभी का वजन बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ते बढ़ते इतनी सामर्थ्यता आ ही जाएगी कि प्रिय प्रीतम के दर्शन का सुख हमें अपने नयन से भी
महासुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो महापुरुष जन होते हैं, उन्हें आप देखोगे कि कई वर्षों लंबे समय बाद जब उनके अंदर धीरे-धीरे सामर्थ्यता बढ़ती जाती है, उन्हें संसार के सुख हो या दुःख हो या कष्ट हो या कोई भी भोग हो, इनसे उन्हें किसी भी प्रकार से, किसी भी स्वरूप से कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनका हृदय इतना परिपक्व हो जाता है कि संसार में होने वाली कोई भी गतिविधियाँ हों, उनके अंदर कोई भी प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वे सदैव आनंद में ही रहते हैं, प्रिय प्रीतम जी के चरणों में ही सदैव लीन रहते हैं। उनका जो ध्यान है, उनका जो जीवन है, उनका जो आत्मन मन चिंतन है, वे सदैव हर क्षण, हर वक़्त, हर एक श्वास पर प्रिय प्रीतम जी के चरणों में ही समर्पित रहता है। वैसे ही जैसे-जैसे हमारे अंदर, हमारे हृदय में इतनी सामर्थ्यता आ जाती है कि हमारे अंदर बाहर की इस विषय भोगों से, इन सुख-दुःख का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कोई भी हमारे ऊपर किंचित प्रभाव डाल ही नहीं पाते हैं, ना हम विचलित होते हैं, ना हम परेशान होते हैं, ना हम छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सुख होते हैं, खुश होते हैं, ना हम बड़े-बड़े कष्टों पर या छोटा-मोटा दुःख बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, ना हम रोने लगते हैं। हम केवल प्रिय प्रीतम जी के चिंतन में ही, केवल उनके नाम मग्न में ही डूबे हुए रहते हैं। कोई भी सांसारिक प्रभाव हम पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं डाल पाता है। अर्थात हमारे हृदय की परिपक्वता बढ़ते जाती है और यह क्रिया, यह जो चीज़ है, इस रूप का दर्शन हमें कहाँ मिलता है? हमें प्रिय प्रीतम जी के जो महापुरुष जन, भक्तजन हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। जब भी हम देखेंगे किसी भी ऐसे व्यक्ति स्वरूप को, किसी भी ऐसे महापुरुष को जो प्रिय प्रीतम जी के चरणों में अपनी भक्ति को, अपने जीवन को बहुत लंबे समय से समर्पित करता हुआ आया है और उनके नाम में ही डूबा रहता है, उस व्यक्ति को, उस साधक को आप जब भी देखेंगे, तो आप पाएँगे कि उस व्यक्ति को, या फिर कहें हम उस साधक को, उस महापुरुष को किसी भी बाहरी प्रभावों से, बाहरी क्रियाकलापों से, इन संसार की माया स्वरूप से किसी भी प्रभाव, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अर्थात वह साधक, वह व्यक्ति, वह जीव, वह प्रेमी जन, वह साधक जन, वह भक्तजन प्रिय प्रीतम जी के ही चरणों में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो भजन मार्ग है, वह बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे हमारा भजन मार्ग बढ़ता है, हमारे हृदय हृदय की, हमारे मन की, हमारे आत्मा की परिपक्वता बढ़ती है, हमारे मन की शक्ति बढ़ती है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और जैसे-जैसे हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, तो हमें थोड़ा-थोड़ा आनंद होना प्रारंभ होता है। जैसे हम अभी यदि प्रारंभिक दौर में बात करें, तो हम जहाँ थोड़ा-सा भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमें आनंद मिलता है। धीरे-धीरे जब कुछ समय व्यतीत हो जाता है, तो फिर हमें आनंद उतना नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने ज पहले प्रारंभिक दौर में जितना करा था, अब उतने की हमें आदत हो चुकी है। जब हम थोड़ा-सा और ज़्यादा अपना वज़न बढ़ाएँगे, तब हमें और आनंद प्राप्त होगा। फिर कुछ समय बाद हमें अपना वज़न और बढ़ाना होगा, तो हमें और आनंद प्राप्त होगा। जैसे एक यदि हम सरल के तौर पर माया के इस संसार के रूप में उदाहरण लें, तो जब एक व्यक्ति यदि धन अर्जित करने के रूप में आता है, जब वह पहले प्रारंभिक में सोचता है कि हमें इतना धन प्राप्त हो जाए तो सुख प्राप्त होगा। जब उसे उतना धन मिलता है, तो कुछ समय बाद उसे, उस व्यक्ति को उतने ही धन से सुख नहीं प्राप्ति होती। फिर उसे लगता है कि और धन मिले तो हमें सुख प्राप्त होगा। फिर कुछ समय बाद लगता है कि और धन मिले तब उसे सुख प्राप्त होता है। ऐसे ही भजन मार्ग में है, जैसे-जैसे हमारा भजन बढ़ता जाएगा, हमें सुख प्राप्त की इच्छा जो है, हमारे अंदर लालसा है, वह बढ़ती जाएगी। तो प्रारंभिक दौर में हम जितना नाम जप करते हैं, उससे हमें कुछ समय तक सुख मिलेगा, फिर हमें वह सुख नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे हृदय को, हमारे इस मन को, हमारे इस आत्मन को, हमारे इस शरीर को उस सुख की प्राप्ति की अनुभूति हो चुकी है। फिर हमें वह सरल और सुगम लगने लगता है, फिर हमें और अधिक की चाह होती है। जैसे-जैसे हमारी चाह बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर का नशा, यानी कि भक्ति का नशा, हमारे अंदर भक्ति भाव के प्रेम का नशा बढ़ता जाएगा। वैसे-वैसे हमारे अंदर सामर्थ्यता बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे हमारे अंदर भक्ति की जो शक्ति है वह बढ़ती जाएगी। हमारे भक्तजनों की, हमारे अंदर जो है आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी और जैसे-जैसे हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी, हम प्रिय प्रीतम जी के दर्शन के, हम उनके भक्त स्वरूप के, उनके चरणों के प्रेम के और भी ज़्यादा ऊपर और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा सुगम और भी ज़्यादा शक्तिबल हो जाएँगे। यानी कि हम आध्यात्मिक रूप में और भी ज़्यादा बलवान होंगे। उनकी शक्ति के लिए, उनके दर्शन के लिए अपने प्रारंभिक, अपने आध्यात्मिक मार्ग में और भी ज़्यादा हम उत्तीर्ण होना प्रारंभ हो जाएँगे और जैसे-जैसे हम सफल होंगे, वैसे-वैसे ही प्रिय प्रीतम जी की कृपा से हमें उनके महासुख का, अर्थात उनके महास्वरूप का, उनके महास्वरूप के दर्शन का भी सुख का अनुभव हमें प्राप्त अवश्य रूप से होगा। और जब यह सुख, यह अनुभव हमें तब प्राप्त होगा जब हमारे अंदर परिपक्वता आ जाएगी प्रिय प्रीतम जी की कृपा से। और यह कब आएगी, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ना इसकी कोई रेखा है। जितना ज़्यादा हमारा नाम जप होगा, जितनी ज़्यादा हमारी भक्ति होगी, जितनी ज़्यादा हमारी भक्ति दृढ़ होगी, अर्थात जितनी ज़्यादा हम अपनी भक्ति को प्रेम भाव से करेंगे, विश्वास से करेंगे, उतनी ही जल्दी और उतनी ही जल्दी कृपा होगी प्रिय प्रीतम जी की। जैसे-जैसे हमारा बल, हमारा भक्ति बल, हमारा भक्ति वचन का बल, हमारे आध्यात्मिक बल, यानी कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति जो है वह बढ़ती जाएगी, हमारा भजन बढ़ता जाएगा, प्रिय प्रीतम जी का हमें दर्शन अवश्य रूप से होगा और हम उस महास्वरूप का, उस महासुख का आनंद भी ले पाएँगे और अपने इन नयनों से भी उस महास्वरूप जैसे का आनंद ले पाएँगे, जैसे एक महापुरुष साधक को वह आनंद प्राप्त होता है। अर्थात पूरी चर्चा का, आज की वीडियो के माध्यम में जो हमने ये पूरी चर्चा करी है, इसका यही सार निकलता है कि जब भजन बढ़ता जाएगा समय के साथ, उसी हमारी सामर्थ्यता भी बढ़ती जाएगी और प्रभु की कृपा से हमें वह प्रिय प्रीतम जी के दर्शन का सुख भी मिल जाएगा, अर्थात प्राप्त अवश्य रूप से होगा।
तो फिर इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए, प्रभु के नाम जप को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए, आंतरिक मन में भी प्रभु के नाम जप को बढ़ाते हुए, सभी साधकों को विदापूर्ण मेरा प्रणाम एवं पूज्य गुरुदेव भगवान जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।